खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ईमान के बंदे अब्राम के साथ खुदा अहद करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 15वां बाब 5वीं से 12वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। फिर वो उसे बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन, अगर तू उन्हें गिन सके। और उसने उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और अब्राम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्ती महसूब हुआ। तब उसने उसे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कलदानियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझे ये ज़मीन मिरास में दूँ। और उसने कहा कि ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस हूँगा। और खुदावंद ने जवाब देकर कहा कि 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा मेरे वास्ते ला। और उसने इन सब को लिया और उनको बीच से 2-2 टुकड़े किया और हर एक टुकड़ा उसके दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन लाशों पर उतरे, पर अब्राम उन्हें हंकाता रहा। और जब आफताब गुरूब होने लगा तो अब्राम को गहरी नींद आई और बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और जब सूरज डूबा और अंधेरा हो गया तो देखो, एक तन्नूर जिससे धुआं उठता था और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। उसी दिन खुदावंद ने अब्राम से अहद करके कहा कि मैं तेरी औलाद को ये ज़मीन दूंगा, मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरियाए फरात तक। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 27, उसकी पहली 7वीं से 9वीं और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी जिंदगी का हिसन है, मुझे किसकी हैबत है। ऐ खुदावंद, मेरी वो आवाज़ सुन जिससे मैं पुकारता हूँ। मुझ पर रहम कर और मेरी सुन। मेरा कल्ब तुझ से हम कलाम होता है, मेरा चेहरा तेरी तलाश में है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब हूँ। अपना चेहरा मुझसे ना छुपा, अपने खादिम को गज़ब में दफ़ा ना कर। तू मेरा मददगार है, मुझे तरक ना कर और ना मुझे छोड़, ऐ मेरे मुखलिस खुदा। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह हमारे बदनों को बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब 17वीं आयत से लेकर 4थे बाब की पहली आयत तक। ऐ भाइयों, तुम मेरे साथ मुक़ल्लिद हो और उन लोगों पर गौर करो जो उस नमूने पर चलते हैं जो हम में देखते हैं, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका फ़ख्र उनकी शर्मनाक बातों पर है। वो दुनीवी चीज़ों की फ़िक्र में हैं, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं।
जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है, उसकी तासीर के मुताबिक वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। इस वास्ते ए मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ए प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। नूरानी बादल में से बाप की आवाज़ सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 9वां बाब 28वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। और इन बातों के तकरीबन 8 रोज़ बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया, और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बर्राक हो गई। और देखो, 2 आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे। ये मूसा और इलियास थे, जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब जागे तो उसके जलाल को और उन 2 आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ होना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया, और इनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम उसकी सुनो। और आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया, और वो चुप रहे, और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।